10 अक्टूबर 2022 को मैं ट्रेन से पंजाब के धार्मिक शहर आनंदपुर साहिब उतरा। उस समय घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे थे। यह एक साफ सुथरा छोटा स्टेशन है। अंबाला और चंडीगढ़ से ऊना हिमाचल जाने वाली रेलवे लाइन पर पड़ने वाले इस स्टेशन के लिए दिल्ली से 24 घंटे में 4 ट्रेनें चलती हैं, जिनकी जानकारी वेयर इज माई ट्रेन ऐप या इंडियन रेलवे के IRCTC के ऐप या वेबसाइट पर आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल सकती है। अंबाला से पैसेंजर और एक्सप्रेस दोनों प्रकार की ट्रेन्स आनंदपुर साहिब के लिए मिल जाती हैं। आनंदपुर साहिब आने जाने के लिए दिन रात बसें भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अंबाला चंडीगढ़ से हिमाचल के हिल स्टेशन धर्मशाला, चिंतपूर्णी और कांगड़ा जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाले आनंदपुर साहिब से सुप्रसिद्ध माता नैना देवी का मंदिर मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आनंदपुर से नैना देवी तक जाने में मात्र 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। आज मैं आपको माता नैना देवी मंदिर की यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। रहना, खाना पीना, प्रसाद, पूजा, आसपास के सभी दार्शनिक स्थल, आसपास आप क्या देख सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिख देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, बस स्टैंड के लिए मुझे एक ऑटो मिल गया। बस स्टैंड की दूरी मात्र 750 मीटर थी, जिसे पैदल तय करने में मुझे 10 से 15 मिनट ही लगते। ऑटो संचालक ने मुझे ठीक बस स्टैंड के सामने उतारा, जहां से आपको नैना देवी के लिए बसें आराम से मिल जाती हैं। ऑटो वाले भाई साहब को 20 रुपये का नोट देने के बाद मैंने बस से न जाने का निर्णय किया और सीधा आने जाने के लिए एक टैक्सी करने का विचार बनाया। बस स्टैंड से आपको दोनों ही सुविधा मिल जाती हैं। बस का किराया लगभग 30 रुपया होगा और शेयर्ड टैक्सी का आने जाने का किराया 150 रुपया प्रति व्यक्ति होता है। ये आपसे 170 रुपया तक भी चार्ज कर सकते हैं। इको या वैन के अंदर टैक्सी वाले 7 यात्रियों को ले जाते हैं। टैक्सी का एक लाभ ये है कि आप नैना देवी बस स्टैंड से नैना देवी मंदिर तक की 1.5 किलोमीटर तक की पैदल चढ़ाई करने से बच जाते हैं, क्योंकि टैक्सी आपको पहाड़ पर मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर ही उतारती है। मैंने 1000 रुपये में आने जाने के लिए टैक्सी का किराया तय किया और टैक्सी में बैठ जयकारा माता रानी का और माता नैना देवी की जय बोलते हुए आनंदपुर साहिब से नैना देवी के लिए यात्रा शुरू कर दी। टैक्सी भरने में समय लगता, इसलिए मैंने पर्सनल टैक्सी करने का ही निर्णय लिया। कुछ समय बाद आनंदपुर साहिब से बाहर निकलते ही भाखड़ा कनाल ब्रिज को पार करते हुए हम नैना देवी की ओर सीधे मार्ग पर बढ़ते जा रहे थे। आनंदपुर साहिब से माता का मंदिर स्पष्ट दिखाई देता है। मैं टैक्सी चालक भाई साहब से चर्चा कर रहा था कि लगभग 18 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तब यहाँ इतनी भीड़-भाड़, इतनी तरक्की नहीं थी। अब हमें यहाँ साफ सुथरी और चौड़ी सड़क देखने को मिल रही थी। हमने अभी पंजाब बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया था, पर जैसे ही हमने हिमाचल में प्रवेश किया, सीधी सीधी सड़क ने अपना घुमावदार रूप ले लिया, जो हिमाचल की पहचान है और जिसको देखने के लिए ही हम मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ों की ओर भागते हैं। रोड अभी भी साफ और चौड़े नजर आ रहे थे और पहाड़ों के घुमावदार रास्ते इसे और भी सुंदर बना रहे थे। घुमावदार सड़क की शुरुआत आनंदपुर साहिब से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोला दा टोबा से होती है। किसी समय कोला दा टोबा से माता नैना देवी की पैदल यात्रा शुरू होती थी। आज भी कुछ यात्री इस मार्ग से ही पैदल यात्रा शुरू करते हैं। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा से आज भी कुछ यात्री अपने घर से ही पैदल यात्रा माता नैना देवी मंदिर तक करते हैं। हिमाचल में प्रवेश के साथ ही सड़क किनारे बने हुए होटल और ढाबे दिखाई देने लगे थे। मेरा सारा ध्यान तो ऊंचे पहाड़ी रास्ते, ठंडी हवा और बादलों के बीच से निकलती हुई सड़क पर था। सुहावना मौसम, ऊंचे पहाड़, ताजी हवा, घाटियाँ और रास्ते में आने वाले बादल मेरे मन में एक बहुत ही सुंदर अनुभूति करा रहे थे। मन प्रसन्नता से भर गया था। रास्ते को देख कर लग रहा था जैसे बादलों के बीच आकाश मार्ग से मैं सीधा अद्भुत लोक में ही माता के दर्शन करने जा रहा हूँ।
चलिए अब नैना देवी से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बता दूं। आदिकाल में भगवान शिव की पत्नी माता सती, जिनके पिता का नाम दक्ष प्रजापति और माता का नाम प्रसूति था, ने अपने ही पिता दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी और क्रुद्ध होकर पिता द्वारा किए जा रहे हवन कुंड में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। यह स्पष्ट है कि कोई भी पतिव्रता नारी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती, चाहे अपमान करने वाला स्वयं उसका जन्मदाता ही क्यों ना हो। माता सती के इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होने से क्रोधित हो भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष प्रजापति का सिर काट डाला। अपने पुत्र दक्ष की यह स्थिति देख भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से दक्ष को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। दक्ष को बकरे का सर लगा दिया गया और पुनर्जीवित किया गया। परंतु भगवान शिव का शोक समाप्त नहीं हुआ और वो अपनी पत्नी माता सती का शव उठाकर विक्षिप्त की तरह ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनकी इस प्रकार की अवस्था से ब्रह्मांड में अव्यवस्था फैलने लगी और प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शव के 51 टुकड़े किए। माता सती की देह के ये 51 अंग जहाँ जहाँ गिरे, उन सभी स्थानों पर माता के उन अंगों की आज भी पूजा होती है। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। नैना देवी नामक इस स्थान पर माता की एक आंख गिरी थी। माता का नयन गिरने के कारण इस स्थान को नैना देवी के नाम से जाना जाता है। और भी कई जनश्रुतियां और कहानियां इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। 51 शक्तिपीठों में हिमाचल का यह सुप्रसिद्ध नैना देवी मंदिर अपना एक विशेष स्थान रखता है। माता का एक नैन नैनीताल के समीप भी गिरा था, इसलिए उत्तराखंड के नैनीताल में भी नैना देवी के नाम से माता की पूजा की जाती है और वहाँ भी एक शक्तिपीठ है। चालीस 45 मिनट की यात्रा के बाद टैक्सी ने मुझे मंदिर के समीप नैना देवी पहाड़ की चोटी पर ही उतारा। यहाँ से नैना देवी मंदिर 200 कदम की दूरी पर ही होगा। टैक्सी चालक ने मुझसे कहा कि आपको मैं यहीं मिलूँगा, वापस लौटते समय आप मुझे कॉल कर लेना।